हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिल इस्लाम बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, यानी उसकी अच्छी से तैयारी करना, किस तरीके से एंट्रेंस को क्लियर करना है, उसके बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए अगर आप जामे बी ए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी बात किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले फॉर्म को लेकर ही। लेकिन एक बात, अगर आप जामे के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे बी ए पॉलिटिकल या इधर अदर कोर्स के लिए जानना चाहते हो, तो जरूरी है कि जामे का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज jmicu.in ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उसके वेबसाइट पे बराबर विजिट करके पता किया करें, वहाँ से बहुत कुछ पता चल जाएगा। खैर, फॉर्म को लेकर ही पहले बात कर ले। फॉर्म्स आपका एक बार ही आता है, बी पॉलिटिकल कोई अलग से नहीं आएगा, एक बार ही सारे कोर्स का फॉर्म आएगा। लेकिन फॉर्म होपफुली आपके मार्च के मंथ में आएंगे, मिड मार्च के आसपास, मार्च के मंथ में। और एंट्रेंस एग्जाम मिड मई के आसपास में हो सकते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एग्जाम्स लाइक जून जुलाई में होगा, तो आप गलत हैं। आपका एग्जाम होपफुली मई में होकर रहेगा। अलग बात है लास्ट लेट हुआ था, उसकी अभी वजह थी, लेकिन इस बार एकेडमिक ऑन टाइम होने वाला होगा, ऐसा मानकर चले, लेकर चलें आप। खैर, अगर फॉर्म को लेकर ही बात कर लें तो जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर फॉर्म आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। फॉर्म आएगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि एडमिशन्स वाले सेक्शन में ये आपको यहाँ क्या दिख रहा है, एडमिशन का सेक्शन दिख रहा है। इसी वाले सेक्शन में आप देखते जाएंगे कि अलग अलग लिंक दिख रहे हैं आपको। नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप मत समझे। यहाँ पे फिलहाल समझने वाली बात यह है कि आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है, और यहाँ पे आने के बाद देखिए जामिल इस्लामी का प्रोस्पेक्टस है। आप इस प्रोस्पेक्टस से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा, ये रहा लिंक, लेकिन अभी ये जो लिंक है वो लास्ट का, यानी 2022 का है, 23 का अभी नहीं आया है। जैसे आपको इन्फॉर्म कर दिएगा, अभी नहीं है इसलिए, क्योंकि अगर आया होता तो आप फॉर्म भी फिल कर लिए होते, एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी पता चल गया होता। क्योंकि क्या है, जब इनके प्रोस्पेक्टस या फॉर्म आते हैं उसी टाइम ये बता दिया जाता है कि आपका एग्जाम्स कब होने वाले हैं, यानी एटलीस्ट 1 मंथ पहले ही आपको पता चल जाता है। खैर, उससे पहले अगर हम इससे आगे कुछ बताएं, आपको सबसे पहले थोड़ा एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस के बारे में बताते हैं। सिलेबस को लेकर देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना बैचलर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से B05 का नाम से आपका कोड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ये जो कैप्चा मेंशन है, आप इस कैप्चे को टाइप करेंगे यहाँ पे, जो कैप्चा एज इट इज दिख रहा है। आप जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से आइकन दिखेगा। उससे पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं, CUT को लेकर अभी तक कोई जामे का अपना स्टैंड नहीं है इस बार को लेकर। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 15 डेज एटलीस्ट, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में NTA ने ऑलरेडी कह रखा है कि हम फॉर्म रिलीज़ करने वाले हैं। तो जब फॉर्म आएगा तो वैसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि NTA के फॉर्म में वो क्राइटेरिया है कि जो भी यूनिवर्सिटी जिस कोर्स में लेना है वो कोर्स देखना होगा कि हाँ वो है नहीं। अगर नहीं है, इसका मतलब जामिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आपको विदिन 15 डेज आपको चीज़ें क्लियर पता चल जाएगा। खैर, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये हालांकि सिलेबस लास्ट के, बट इस साल भी सिलेबस यही रहेगा अगर जामिया खुद के एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं तो। लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं नॉर्मली, इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। लेकिन ये याद रखिए, इनका सिलेबस वही रहता है, बस पेपर के स्टैंडर्ड में चेंज आते हैं। कभी आपको करंट अफेयर का वैल्यू ज़्यादा दिख जाएगा, कभी GS का, कभी रीजनिंग का, कभी आपका कभी इंग्लिश का सेक्शन हो गया, कभी भी कुछ भी करते रहते हैं। इसलिए जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का इनका जो पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड हो चुका है। मतलब ये कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कभी क्या कर दें। मगर हाँ, ये है कि जामिया जिस हिसाब से 22 में क्वेश्चन पूछा है, अगर उस हिसाब से स्टूडेंट तैयारी करके जाते हैं जामिया में, तो अगर BA पॉलिटिकल में नहीं भी होता है तो बाकी कोर्स में आपका जरूर हो जाएगा। क्योंकि पेपर का लेवल था जिस हिसाब से बनाया गया था, आप आराम से बाकी कोर्स का भी पेपर निकाल सकते हैं, जामिया का BA पॉलिटिकल का जिस टाइप से पेपर था। खैर, तो ये पहला इन्फॉर्मेशन मैंने सिलेबस को दे दिया। अब 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपको इस सवाल हो कि हम ये पढ़े कहाँ से, क्या करें, उसको लेकर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, इनका क्या नाम है, सबसे पहले क्या करें, अब जैसे मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, टॉपिक था, और दूसरा क्या करें, आप इनका क्वेश्चन पेपर एसेस करें 5-6 सालों का। हालांकि क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से एसेस कर सकते हैं, टेक्स्ट करके आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सवाल ये है कि आगे क्या करना होगा। आगे का सीन ये कि BA पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें जामिया का, तो सबसे पहले आप 4 to 5 ईयर के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आपको ये समझना होगा कि हाँ भाई पेपर पूछ क्या रहा है, क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। अगर वो आपको पता चल जाएगा तो फिर आप आराम से समझ पाएंगे और उसी से अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को तो उनका आइडिया ही नहीं लग पाता कि पेपर का लेवल क्या है, पूछ क्या रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाए। जब वो आइडिया लग जाए तो आराम से आप क्वालिफाई भी कर सकेंगे। तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होने वाला होगा, पहले पेपर एनालिसिस कर लीजिए, आइडिया ले लीजिए कि हाँ भाई करंट अफेयर किस टाइप का पूछ रहा है, इंग्लिश में किस टाइप। हालांकि अगर आप हमसे कहेंगे तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 3-4 चीज़ बता दूंगा। भाई अब मंथली करंट अफेयर बिल्कुल अच्छा स्टैंडर्ड के करंट अफेयर हो, उसको फॉलो कर लिए। इंग्लिश के लिए आप कोई लूसेंट, आजकल RS शर्मा के अलग अलग इंग्लिश का, जो कि अगर आपके लेवल हो, बोलते हैं ना हमारा लेवल किस टाइप का हो, तो SSC लेवल का एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो। जैसे स्टैटिक GK के लिए यानी GS के लिए अगर बात करें तो बेसिकली आप चाहें तो अरिहंत का बुक हो गया, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 6 to 12th का NCERT क्लियर हो तो बहुत हद तक सही है, वरना 11-12 का NCERT क्लियर हो तो भी काफ़ी है। 11-12 का NCERT कौन कौन, पॉलिटिकल साइंस तो मस्ट है, बाकी हिस्ट्री थोड़ा बहुत चलेगा और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, क्योंकि जामिया का पेपर पॉलिटिकल में पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पूछा जा रहा है और करंट अफेयर पर ज़्यादा वेटेज दिया गया था, तो इस वजह से। लेकिन ये कि कंप्लीट अच्छे समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले
पेपर को ही एनालिसिस कर लीजिए। और ये है कि स्टैटिक पार्ट है, जैसे अगर देखा है तो 60 मार्क्स का स्टैटिक ही हो जाता है, तो आपको स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसको लेकर मैं आपको लूसेंट का ऑनलाइन वेबसाइट सोर्सेस यूज़ किए, ऑनलाइन सर्च करिए, ऑनलाइन मटेरियल एक्सेस करने की कोशिश करिए। हालांकि आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, और ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स BA पॉलिटिकल साइंस में लास्ट ईयर सेलेक्ट भी हुए हैं, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। मगर यह है कि थोड़ा सा अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके स्ट्रैटेजी अच्छा से होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक पे फोकस करेंगे आपको उतना ही सक्सेस रेट ज़्यादा होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली 60 मार्क्स का स्टैटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हालांकि 40 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स का इंग्लिश हो गया और 20 मार्क्स का रीजनिंग तो हर कोई सोल्व कर लेता है, बच्चे फंसते हैं जाकर स्टैटिक में। हालांकि इंग्लिश जो CBSE बैकग्राउंड के स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा रहता है तो वो इंग्लिश कर लेते हैं, लेकिन सब फंसते हैं जाकर इस 60 मार्क्स में। लेकिन अब हम बात करते हैं कट ऑफ। देखिए लास्ट ईयर कट ऑफ जो है 50 का राउंड गया था, तो पेपर अगर उसी लेवल का पूछा जाता है तो ऑलमोस्ट कट ऑफ उसी के आसपास ही रहने वाला होगा। तो आप ये सोच लीजिए कि 100 में आप 100 थोड़ी सही करना है आपको। अगर आप 70 के आसपास भी सही करते तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। बट ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल टफ रहेगा, ऑब्वियसली कट ऑफ डाउन रहेगा, ईजी रहेगा कट ऑफ हाई चला जाएगा। कट ऑफ तो 80 के आसपास भी जा चुका है, जाता है, पिछले साल गया था। खैर, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एटलीस्ट 12th में आपका 50% होना चाहिए। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, मैटर नहीं करता, आपका साइंस भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो, तो बट एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अगर है तो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट का मतलब ये नहीं कि हाँ बिना टेस्ट दिए हुए आपको एडमिशन मिल जाएगा, वो तो आप समझदार ऐसे भी समझ रहेंगे। बाकी पेपर को लेकर मैंने बता दिया। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है उसको लेकर भी बता दिया। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब उससे पहले थोड़ा मैंने फॉर्म को लेकर ही बता दिया, लेकिन एक बात होगा पहले कि देखिए फॉर्म फिल करने का जो चार्ज इनका 500 है, पहली चीज़ 550 कह लीजिए। और इसके अलावा एंट्रेंस के एडमिट कार्ड की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट के एटलीस्ट 1 वीक पहले इनका एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाते हैं। साथ ही मैं ये भी कह दूँ, ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप यूट्यूब पे जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा। साथ ही यहाँ पे जिस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में रिजर्वेशन है, यहाँ पे भी रिजर्वेशन है, जामे में भी। और रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी मिलेगा जब फॉर्म फिल कर रहे हैं कुछ ना, आपको रिजर्वेशन उस तरीके से चूज़ करना पड़ेगा। जब चूज़ करेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इन शॉर्ट में पहले ही बता दूँ, 30% जो रिजर्वेशन है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है, और 30% जो मुस्लिम OBC के लिए है। 30% का जो रिजर्वेशन है, 30% मुस्लिम स्टूडेंट का, 10% मुस्लिम OBC और 10% अगेन जो है मुस्लिम वुमेन के लिए। यानी 50% जो रिजर्वेशन मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, रिमेनिंग जो 50% है वो नॉन मुस्लिम, यानी नॉन मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, जनरल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो इसके अलावा जैसे सिलेबस को लेकर हमने बता दिया, एडमिट कार्ड को लेकर भी बता दिया, और बाकी इसके अलावा और भी रिजर्वेशन है जिसके जो स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो, जिसके पास NCC का सर्टिफिकेट हो, NSS का सर्टिफिकेट हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, जिनका डिसेबिलिटी जो, सभी के पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है तो उस बेस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो अब तक मैंने दे दिया जामिया पॉलिटिकल से रिलेटेड। अब हम आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे पॉइंट वाली बात करते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर और दूसरा सिलेबस। पेपर कहाँ से एसेस कर सकते हैं आपको बता दिया मैंने, और अब उसके बाद क्या करें, पेपर का सबसे पहले आप एनालिसिस कर लेंगे। सिलेबस को तो एनालिसिस करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ 4 टॉपिक है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट वहाँ से पेपर से आपको ये भी पता चलेगा कि पॉलिटिकल से पूछा है कि नहीं, करंट अफेयर में क्या क्या पूछ रहा है, जीके से जैसे बात करें तो स्टैटिक जीके का पार्ट, जिसमें लूसेंट अल्टीमेटली बहुत हद तक नहीं, कुछ हद तक आपको हेल्प जरूर करेगा। इसके अलावा कोई भी गाइड अगर हो वो भी आपको हेल्प करने वाला होगा, और ऑनलाइन सोर्स का जितना भी यूज़ कर सकते हैं करिए आप। क्योंकि क्या देखेंगे, जैसे अगर आप गूगल पे मान लीजिए कि जामे BA पॉलिटिकल क्वेश्चन पेपर पूछा है, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ वेबसाइट मिलेंगे, तो उस वेबसाइट ने जितने भी और बाकी क्वेश्चन लगाया होगा वहाँ पे शो कर रहा हो, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस तरीके से, इसके अलावा ये कि आप जैसे अब यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी के तहत चल सकते हैं। जैसे बाय द वे 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया, और 20 मार्क्स जो हो गया वो इंग्लिश हो गया, और 60 मार्क्स का देखा है तो स्टैटिक हो जाता है, जिसमें मतलब कह सकते हैं करंट अफेयर उसमें आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब मिलाकर हो जाते हैं। तो आप अगर इस 40 में अगर कम से कम 50, ये 20 में तो कम से कम 15 स्कोर कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी कम से कम 10 स्कोर करिए, तो टोटल हो जाता है 25 मार्क्स। और इस 60 में 30 या 35 स्कोर करते हैं पेपर के हिसाब से, तो होपफुली आपका सिलेक्शन फिक्स है। लेकिन ये डिपेंड नहीं करेगा क्वेश्चन का पेपर पे। अगर लेवल इजी रहा तो ऑब्वियसली कट ऑफ उससे ज़्यादा भी जा सकते, तो फिर आपको इस सबसे टैकल भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जहाँ तक जो स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं, मैंने यही सिंपली करा है कि एक तो उनको ढंग से किसी भी टॉपिक को लेकर आइडिया हो, करंट अफेयर पे फोकस करें जरूर।
और साथ ही स्टैटिक पार्ट है तो वो कोई फिक्स नहीं, बट आप जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना ही ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ही ज़्यादा आपके पास रिवीजन होगा अलग अलग सोर्सेज से, तो आप होपफुली आप सिलेक्शन होगा। लेकिन याद रखें आपका एनसीईआरटी बहुत हद तक हेल्प कर जाते हैं। अगर 12th का एनसीईआरटी, 11th का एनसीईआरटी पॉलिटिकल का पढ़ लेते हैं, वो भी अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाला होगा। लेकिन पेपर से ही आपको आइडिया लग पाया कि हाँ भाई पूछ क्या कौन सा रहा सेक्शन से। बाकी कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा, और जो भी आने वाले अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।